कई दिनों तक वीडियो नहीं आई थी, क्योंकि अगर कई दिनों तक वीडियो नहीं आई थी तो उसका एक रीजन था भाई। ठीक है, वो रीजन क्या था, मैं यहां पर था, तो कुछ दिन तक लगभग 5 से 7 दिन यहां पर था मैं, किसी वजह से कोई रीजन था। ठीक है, तो मैं वापस आ गया हूं, अब फास्ट करेंगे चीजों को। ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है मनदीप। क्लास 12 की बात करेंगे, सब्जेक्ट मैथ्स की बात करेंगे। तो क्लास 12 का जो भी सब्जेक्ट मैथ्स है उसमें चैप्टर नंबर 1 आता है रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस के मिसलिनियस एक्सरसाइज की बात करेंगे। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में सोल्व किया जाएगा। एक सवाल रहता है मिसलिनियस एक्सरसाइज के बारे में कि भैया एग्जाम में क्वेश्चन मिसलिनियस से दिए जाते हैं? बिल्कुल दिए जाते हैं भाई, तुमने ये क्लास 11th में एक्सपीरियंस कर लिया होगा। मिसलिनियस वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिए जाते हैं, तो क्लास 12th में भी बिल्कुल दिए जा सकते हैं। तो हर एक मिसलिनियस एक्सरसाइज को सोल्व करना बहुत जरूरी है। सो जो भी हमारा ये चैप्टर नंबर 1 आता है रिलेशन एंड फंक्शंस, इसके हमने इंट्रोडक्शन वीडियो कर ली, एक्सरसाइज 1.1 कर ली, एक्सरसाइज 1.2 कर ली। अब बारी आएगी मिसलिनियस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने की। इन सभी वीडियोज, जो भी अलग अलग वीडियोज बनाई गई हैं इस चैप्टर की, सभी वीडियोज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं, सभी को देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। तो शुरू करें मिसलिनियस को नेक्स्ट पेज से। सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है शो दैट द फंक्शन एफ आर टू दिस सेट। यहां पर हमें एक फंक्शन दिया गया है, देखो छोटा सा फंक्शन हमें यहां पर दिया गया है रियल नंबर का, किसके साथ, इस वाले सेट के साथ। सेट के अंदर क्या दिया गया है हमें, x बिलोंग्स टू r सच दैट x ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 डिफाइन बाय, और जो भी फंक्शन है उसको किस तरह से डिफाइन किया गया है, x अपॉन में 1 प्लस में मॉडुलस x। अगर इसमें मॉडुलस आ गया है तो ये हो जाता है एक लेंथी क्वेश्चन, इसको समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए हो जाता है। तो फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया गया है, जहां पर हमारा x है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। हमें क्या करना है, शो करना है कि ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है। तो भाई अलग अलग केसेस बनेंगे यहां पर। अगर यहां पर हमारे पास मॉडुलस आ गया है ना, इसके लिए अलग अलग केसेस बनेंगे। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, क्लास 11th में मैंने आपको सिखाया था। मॉडुलस फंक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमें इस तरह से दिया गया है मॉडुलस ऑफ एक्स, तो ये क्या होता है भाई, हमारे पास ये हो जाता है एक्स। एक्स कब होता है, एक्स पॉजिटिव कब होगा, व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स कब होता है, जब हमारे पास एक्स लेस देन 0 होता है। यही ओवरऑल होता है मॉडुलस फंक्शन। ये क्लास 11th में मैंने आपको सिखाया था। अगर फिर भी कोई डाउट है, तुम्हें नहीं समझ में आया हो सकता है तुमने मिस कर दिया हो, तो कमेंट कर देना। मॉडुलस फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये इंजीनियरिंग वगैरह में भी काफी यूज किया जाता है। तो इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा, तुम्हारी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर देना, ठीक है। अब यहां पर बात करेंगे जो भी फंक्शन डिफाइन किया गया है और यहां पर जो भी फंक्शन हमें दिया गया है, इस फंक्शन को 1 1 करने के लिए हमारे पास केसेस बनेंगे भाई। सबसे पहले केस की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं क्या करने वाला हूं, सॉल्यूशन में मैं 1 1 करने के लिए इसको चाहूंगा, ठीक है। तो 1 1 के लिए अगर मैं जाता हूं तो मेरे पास यहां पर बनेगा फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में क्या होगा, आप यहां पर एक सिंपल चीज देख सकते हो। हम यहां पर क्या करेंगे, x जो है ना वो 0 से बढ़ा लेंगे, ठीक है। दोनों जो हमारे पास x1 और x2 होगा, हम 1 1 कैसे चेक करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास x1 है x2 है, ये बिलोंग करते हैं किससे भैया, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। जो भी यहां पर होगा उससे वो बिलोंग करेंगे, तो ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे पास यहां पर x1 है और x2 है, मॉडुलस फंक्शन यहां पर दिया गया है, तो इसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। तो मॉडुलस फंक्शन में हम क्या करेंगे, x जो भी हमारे पास यहां पर x1 x2 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। पहले केस में हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 0। अब हमें करना क्या होता है 1 1 फंक्शन के लिए, fx1 करना है, हमें इक्वल कर देना है फंक्शन ऑफ x2, बस सिंपल सीधी बात यहां पर हो जाएगी। अगर हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, x1 x2 पुट कर दूंगा, x को रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा भैया, जो भी मेरे पास यहां पर x है, सबसे पहले यहां पर देखो फंक्शन में, देखो आप यहां पर ऊपर x दिया गया है, तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा x1, उसके बाद अपॉन में मेरे पास 1 आ जाएगा, प्लस में मॉडुलस ऑफ x आता है, और हमारे पास जो भी x1 x2 है वो 0 से बड़े हैं, 0 से बड़े हैं, तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, x से लेनी है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा x1 इक्वल्स का साइन लगा करके यहां पर हमारे पास x2 आ जाएगा, बस x1 जहां पर लिखा गया है उसकी जगह हमें x2 रख देना है। तो x2 1 प्लस में यहां पर आ जाएगा हमारे पास x2। x1 और x2 जो भी हमारे हैं वो पॉजिटिव होंगे यहां पर, क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों बड़े हैं 0 से। अब बस इसको सिंप्लीफाई करके सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करने के लिए क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होगा। इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर x1 आ जाएगा, प्लस में यहां पर आ जाएगा मेरे पास x1 x2, इसके बाद इक्वल्स टू में यहां पर
भी मैं क्या करूंगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करूंगा। क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा भैया, x2, उसके बाद प्लस में मेरे पास आ जाएगा x1 x2। दोनों तरफ आप देख सकते हो, इस तरफ भी मेरे पास x1 x2 है, इस तरफ भी x1 x2 है। तो मैं क्या करूं भाई, कैंसिल कर दूं इनको। तो मैंने यहां पर इनको कैंसिल कर दिया, मेरे पास क्या मिल जाता है, x1 इक्वल्स टू में आ जाता है x2। अगर x1 x2 एक दूसरे के इक्वल आ जाए तो क्या होता है, फाइनली वो हो जाता है 1 1। तो यहां पर इस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज, जो भी हमारे पास फंक्शन दिया गया है वो हो जाता है 1 1। ठीक है, केस 1 में तो हमारे पास, केस फर्स्ट में तो हमारे पास 1 1 आ गया। अब बात करेंगे हम यहां पर सेकंड केस की। ठीक है, सेकंड केस यहां पर अलग होने वाला है। अलग कैसे होगा आपको समझ में आ जाएगा, आपको बताऊंगा मैं यहां पर कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है आपने। देखो सेकंड केस में क्या करेंगे, जो भी हमारा x है वो लेस देन 0 कर लेते हैं। तो हमारे पास यहां पर फिर से हमें लेट करना होगा कि लेट कर लेते हैं। हमारे पास यहां पर x1 है, x2 है, ये बिलोंग करता है हमारा यहां पर r से। इसके अलावा हमारे पास जो भी x1 है और x2 है ये लेस देन 0 हो जाता है। ये 0 से हमारे पास क्या हो गए भाई, अब की बार छोटे हो गए। अगर 0 से छोटे हो गए तो जो भी मॉडुलस यहां पर हमारा है वो कैसा हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा भाई, माइनस का x हो जाएगा। समझ गए ना, तो माइनस x यहां पर लिखा जाएगा। अब यहां पर सिंपल काम करने वाले हैं, जो भी हमारे पास fx1 होता है इक्वल कर देना है हमारे पास fx2 के। अब यहां पर जो भी हमारा ये वाला फंक्शन है इसमें x1 x2 रखेंगे तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा x1 अपॉन में 1। यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये देखनी है आपने, तो x की जगह पर क्या आएगा, अगर ये 0 से छोटा है हमारे दोनों के दोनों तो हमारे पास माइनस का x आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा माइनस में x1, इसके बाद इक्वल्स टू में यहां पर बस हमें x2 रखना है। तो यह आ जाएगा हमारे पास x2 1 माइनस में x2 आ जाएगा। फिर से यहां पर हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पर पहले यहां पर इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास यहां पर x1, उसके बाद प्लस में मेरे पास आ जाएगा, सॉरी प्लस नहीं माइनस का साइन लगेगा। एक सेकंड गाइस, देखो सिंपल यहां पर हमारा x1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस, माइनस में हमारे पास आ जाएगा x1 x2, इसके बाद इक्वल्स टू में हमारे यहां पर क्रॉस में ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा भैया x2 प्लस में, सॉरी फिर से प्लस नहीं माइनस आएगा यहां पर x1 और यहां पर आ जाएगा हमारे पास x2। अब एक सिंपल सीधी बात यहां पर हमारी क्या रहेगी कि जो भी हमारे पास यहां पर वैल्यूज आई हैं इनको ध्यान से देखते हैं। देखो इस तरफ भी माइनस में x1 x2 है, इस तरफ भी माइनस में x1 x2 है, तो मैं इनको कैंसिल कर सकता हूं, इस तरह से काट सकता हूं ना। काटने पर मेरे पास क्या बचेगा, x1 आ जाएगा, उसके बाद इक्वल्स टू में आ जाएगा x2। अगर x1 x2 एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं तो इस वाली कंडीशन में भी देयरफॉर इट इज 1 1, ये हमारा क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है। सिर्फ 2 ही केस बनेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, अब तीसरा केस भी हमें बनाना है। उसके लिए क्या करें, अगले पेज पर चलते हैं ना, थर्ड केस की बात करेंगे। जो भी हमारा फर्स्ट और सेकंड केस था इसमें हमने वैल्यूज जो भी ली थी x1 और x2 की यहां पर वो सेम ले ली थी। ठीक है, यहां पर भी हमने क्या किया था, x1 x2 जो है वो 0 से छोटे ले लिए थे। अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार अलग अलग वैल्यूज लेंगे। तो यहां पर फिर से हमें क्या करना होगा, थर्ड वाले केस में लेट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है भैया, x1 है और x2 है जो बिलोंग करते हैं r यानी कि रियल नंबर से। दूसरी चीज क्या करेंगे, यहां पर मेरे पास जो भी x1 है, x1 मेरे पास जो भी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लेता हूं। एंड इसके अलावा ध्यान देना यहां पर क्या करने वाले हैं, x1 जो है वो ग्रेटर देन 0 कर लिया मैंने, और x2 जो मैंने लिया है वो लेस देन 0 कर लिया मैंने। समझे यहां पर क्या किया गया है, अलग अलग वैल्यूज यहां पर ले ली गई हैं अलग अलग कंडीशन के लिए। मॉडुलस फंक्शन है तो उसमें अलग अलग कंडीशन यहां पर बनेगी। ठीक है, अब थर्ड वाले केस में जो हमारा इंपॉर्टेंट होगा वो क्या करना है हमें, अब फिर से हमें वही करना है भैया, फंक्शन ऑफ x1 इक्वल्स टू में हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x2 हो जाएगा। सिंपल सीधी बात यहां पर ये होगी कि जो भी हमारे पास x1 x2 दिए गए हैं हमें अकॉर्डिंगली वैल्यूज पुट करनी है इनमें। तो हमारे पास सबसे पहले यहां पर बात करेंगे x1 हमारा क्या है भाई, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि x हमारा पॉजिटिव आ जाएगा मॉडुलस की जगह पर। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा x1 अपॉन में मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस में मेरे पास यहां पर आ जाएगा x1, ये प्लस में आ गया। इसके बाद मेरे पास x2 के लिए क्या होगा भाई, 0 से छोटा है तो 0 से छोटे के लिए क्या होगा, माइनस में x आएगा। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा भैया x2, उसके बाद अपॉन में 1 माइनस में मेरे पास आ जाएगा x2। ठीक है, ये मेरा प्लस में आएगा, ये मेरा माइनस में आएगा। हमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जाना है, बहुत सिंपल काम है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा भाई, इसको सोल्व करने के लिए क्रॉस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर मैं एक काम कर सकता हूं ना। अब एक बात यहां पर आपको समझनी पड़ेगी, आप यहां पर क्या कर सकते हो, x1 की जो भी हमारी वैल्यू है वो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू यहां पर आप पुट करके देखो,
देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव ही वैल्यू प्राप्त होगी। इस वाली कंडीशन में आपको एक पॉजिटिव वैल्यू ही प्राप्त होगी, पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। कुछ भी आप इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पुट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप 0 पुट करोगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी, अगर आप इसमें 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो भी आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और यहां पर आ जाओ अब, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे पास यहां पर है, इसमें आपको क्या करना है, x2 जो है वो 0 से छोटा मुझे पुट करना है। कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, 1 पुट करके देखोगे माइनस में आपको मिलेगा यहां पर, ठीक है। यहां पर मुझे क्या करना है, मतलब छोटी वैल्यू पुट करनी है, -1 मुझे पुट करना है। तो आप पुट करके देख लो, एक साइड में रफली देख लो। देखो इसको अगर मैं एक साइड रफली लेकर आता हूं, x2 की जगह पर -1 मैंने पुट कर दिया, उसके बाद डिनोमिनेटर में मेरे पास 1 है, माइनस का यहां पर आ जाएगा, x2 की जगह पर -1 मैंने पुट कर दिया, ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, -1 मिल जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल भी मैंने यहां पर आपको दे दिया है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू यहां पर मुझे मिलेगी। अब यहां पर मैं ये तो बोल सकता हूं ना, मुझे x1 जो है वो क्या मिलता है, x1 जो मेरे पास आया है वो क्या मिलता है मुझे, पॉजिटिव, और x2 जो भी आएगा वो मिलेगा मुझे नेगेटिव। तो ये वैल्यू एक दूसरे के इक्वल तो बिल्कुल नहीं हो सकती। x1 और x2 एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं यहां पर बोल दूंगा x1 नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा यहां पर x2। अब जो इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से समझ लेना, सारा फोकस आपका होना चाहिए स्क्रीन पर। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने जो इनपुट डाला था, इनपुट हमने यहां पर पॉजिटिव वैल्यू डाली थी और यहां पर हमारी नेगेटिव वैल्यू डाली थी। इनपुट हमारे अलग अलग थे तो आउटपुट भी हमारे पास क्या आ गए हैं, अलग अलग आ गए हैं। अगर हमारे इनपुट अलग अलग थे, आउटपुट भी अलग अलग आते हैं, यानी कि हर एक जो भी इनपुट हमने डाला था उसके लिए हमारे पास अलग से इमेज बनती है। अलग अलग इनपुट थे, अलग अलग आउटपुट मिले हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1-1 फंक्शन हो जाएगा। कुछ इस तरह से ही होती है ना, अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग हमारे पास क्या आ जाए, डिस्टिंक्ट इमेज बनती है, तो उसी को कहा जाता है 1-1। तो इस चीज को आपने समझना पड़ेगा। तो थर्ड वाला जो केस होगा इसमें भी क्या हो जाएगा, इट इज, ये हो जाएगा हमारे पास यहां पर 1-1। तो तीनों केस में हमारे पास क्या मिला है, पीछे वाले पेज पर हमने 2 केस किए थे, 1-1 था, सेकंड वाले केस में भी 1-1 था, और थर्ड वाले केस में भी ये 1-1 आ जाता है। तो जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये फंक्शन डिफाइन किया गया है, इसको हमने 1-1 तो शो कर दिया है। बात करेंगे अब ऑन टू की। 1-1 ये हो गया, तो ऑन टू के लिए चलो अगले पेज पर। अब बात करेंगे भाई ऑन टू की। और ऑन टू के लिए क्या किया जाता है, ऑन टू को कैसे चेक करना होता है, ये तो याद है ना तुम्हें, एक्सरसाइज 1.2 में हमने किया था। तो ऑन टू को कैसे चेक किया जाता है, जो भी हमारा फंक्शन होता है हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो ऑन टू के लिए हम लेट करेंगे कि जो भी हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है वो क्या हो जाए, वाई के इक्वल हो जाए। सिंपल चीज हो गई। अब यहां पर आप एक बात समझो, जो भी हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स है ये तो हमारा वाई हो गया। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं y इक्वल्स टू में मेरे पास आ जाता है x, और उसके बाद अपॉन में मेरे पास आ जाएगा 1। अब मैं दोनों कंडीशन के लिए अलग अलग यहां पर फंक्शन लिख लेता हूं, ठीक है। दोनों कंडीशन कौन सी भाई, मॉडुलस फंक्शन है ना मेरे पास, तो उनके लिए मेरे पास एक बार प्लस वाला x, एक बार माइनस वाला x मुझे लेना है। तो मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, एक बार तो मैं प्लस वाला x ले लेता हूं, यहां पर लाइन लगा लेता हूं, उसके बाद यहां पर मैं लिख लेता हूं y इक्वल्स टू में मेरे पास आ जाएगा x, और उसके बाद अपॉन में मेरे पास आ जाएगा 1, उसके बाद माइनस का x यहां पर आ जाएगा। ये सिंपल चीज आपने करनी है। इसके साथ साथ यहां पर आप देखोगे मैंने बहुत ज्यादा गैप रख दिया है, ठीक है। आपको बताना भी पड़ेगा ना, यहां पर आपको बताना भी पड़ेगा कि जो भी हमारे पास यहां पर x हमने रखा है वो किस कंडीशन के अकॉर्डिंग रखा है। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास प्लस वाला x आएगा, और यहां पर हमारे पास माइनस वाला x है, ये किसके लिए आएगा, x लेस देन 0 के लिए आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन भी आपको साथ में मेंशन जरूर कर देनी है। अब बात करेंगे यहां पर इसको सोल्व करने की। तो ऑन टू फंक्शन में क्या किया जाता है, बेसिकली सोल्व किया जाता है और x की वैल्यू फाइंड की जाती है। तो इसको सोल्व करते हैं, ये वाली कंडीशन साथ में चलती रहेगी, एज इट इज इसको लिखते रहना है नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y को 1 से मल्टीप्लाई करने पर y को x से मल्टीप्लाई करने पर xy इक्वल्स टू में मेरे पास आ जाएगा x। इसके अलावा मेरे पास जो भी यहां पर लिखा गया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट काम मुझे क्या करना होगा, यहां पर जो भी मेरे पास यहां पर y है उसको तो मैं एज इट इज लिख लेता हूं, इक्वल्स टू में मेरे पास
पास x आ जाएगा, जो भी मेरे पास यहां पर एक्स वाई है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा, माइनस का एक्स वाई मेरे पास हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाली कंडीशन में मेरे पास y आ जाता है, इक्वल्स टू में x कॉमन ले लेता हूं, x कॉमन लेने पर मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस में y, और 1 माइनस y जो मेरे पास यहां पर आया है इस तरफ शिफ्ट कर देता हूं इसको, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा y अपॉन में मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस में y इक्वल्स टू में आ जाता है मेरे पास x, और कंडीशन इसके साथ में जो हमारी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां पर इसको भी मेंशन करते हमें जाना है, इसको भूल नहीं जाना, ठीक है। तो ये हमारे पास कंक्लूजन निकल के आता है। दूसरी चीज यहां पर हमें इसको भी इसी तरह से करना है, सेम चीज करनी है आपने, यहां पर भी हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो मेरे पास यहां पर क्या होगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास क्या हो जाएगा, y माइनस में y को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x y आ जाएगा, इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है, x आ जाता है। अब यहां पर y इक्वल्स टू में मेरे पास x आ जाएगा, माइनस का x y है, दूसरी तरफ इसको शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस का मेरे पास x y, और जो भी कंडीशन यहां पर है x हमारा क्या है, लेस देन 0 है, इसको साथ में मेंशन करते रहना है। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, y इक्वल्स टू में मैं x कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस में y आ जाएगा। अब मैं यहां पर y मेरा आ गया, डिनोमिनेटर में मैं क्या कर सकता हूं, 1 प्लस वाई है, इसको इस तरफ लेकर आऊंगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस में y, और इसके बाद इक्वल्स टू में मेरे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इसके साथ में जो कंडीशन है उसको मेंशन कर देंगे, ये आ जाएगा मेरे पास यहां पर x लेस देन 0। अब यहां पर एक कंडीशन पर आपने चले जाना है, देखो ये कंडीशन आपको दिखाई देती है क्वेश्चन में ही, जो कंडीशन दिखाई देती है इसमें बस हमें क्या करना है, यहां पर x जो होता है हमें मतलब जो वैल्यू है ना वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। हमारे पास रियल नंबर कितने कौन से दिए गए हैं, -1 और 1 के बीच में हमारे पास x आएगा, तो हमें यहां पर इसको चेक करना पड़ेगा भाई। तो उसको चेक करने के लिए जाओगे तो यहां पर मैं जो भी मेरे पास y आता है उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, y जो मेरे पास यहां पर आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए और लेस देन 1 आए, तब जाके मेरा x सेटिस्फाई होगा। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर अगर मैं आऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, -1 जो है ग्रेटर मतलब y जो है y ग्रेटर देन -1 होना चाहिए और लेस देन 0 होना चाहिए, तब जाकर मेरी ये कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई होती है x के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इट मींस यहां पर एक बात क्या होगी कि जो भी मेरा यहां पर y आता है, ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं फॉर एवरी y, जो भी मेरे पास यहां पर y आता है वो बिलोंग करेगा किससे भैया, बिलोंग करेगा -1 से लेकर 1 तक। जो भी मेरे पास y होगा यहां पर, जो भी मेरे पास y है इसमें y दिए गए हैं वो -1 और 1 से बिलोंग करेगा, -1 और 1 से बिलोंग करेगा तो उसके लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। तो यहां पर मैं लिखूंगा आगे, देयर एग्जिस्ट प्री इमेज फॉर दिस y, अगर y के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करती है डोमेन में तो हम क्या कहेंगे, जो भी हमारा यहां पर f है वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर f इज ऑन टू, ये हमारा हो जाएगा यहां पर ऑन टू फंक्शन, यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। हमने यहां पर इसको पीछे वाले पेज पर क्या कर दिया था, पीछे वाले पेज पर हमने इसको 1 कर दिया था और इस वाले पेज पर हमने इसको ऑन टू भी कर दिया है। बस यही लेंथी क्वेश्चन है। अब आसान आसान जो क्वेश्चन है उनके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है। इसमें दिया गया है शो दैट द फंक्शन r टू r गिवन बाय fx इक्वल्स टू में x की पावर 3 इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 1 1 होता है, ये आपको पता है ना, इंजेक्टिव का मतलब 1 1। तो जो भी हमें ये फंक्शन दिया गया है, यहां पर फंक्शन को जिस भी तरह से डिफाइन किया गया है हमें इसको इंजेक्टिव शो करना है। और इंजेक्टिव को कैसे शो किया जाता है, इंजेक्टिव यानी कि 1 1। तो इसके लिए हम यहां पर सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या होगा, लेट करना होगा हमें x1 x2, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेंगे, उसके लिए लेट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, x1 है, उसके बाद हमारे पास x2 है, ये बिलोंग करते हैं किससे भैया, r यानी कि रियल नंबर से। अब जो भी मेरा फंक्शन दिया गया है मैं क्या करूंगा भैया, फंक्शन ऑफ x1 कर दूंगा, उसको इक्वल कर दूंगा फंक्शन ऑफ x2 के। सिंपल काम। अगर यहां पर पावर क्या है मेरे पास, ओड है, तो भैया डेफिनेटली 1 1 होता है, ये इंजेक्टिव होता है। अगर ओड है तो उसमें क्या होगा मेरे पास, यहां पर जस्ट मुझे क्या करना है, x1 की क्यूब कर देनी है, जो भी मेरे पास यहां पर x1 है उसकी क्यूब कर देनी है, इक्वल्स टू में जो भी यहां पर मेरे पास x2 है उसकी भी क्यूब कर देनी है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलेगा मेरे पास कि x1 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा मेरे पास, x2 के इक्वल हो जाएगा। अगर मैंने जो इनपुट डाला है उसके लिए मेरे पास इक्वल आउटपुट मिल जाता है तो मैं क्या कहूंगा, जो भी मेरा f है वो क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव यानी कि 1 1 हो जाएगा। सो f इज इंजेक्टिव। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को हमने बहुत कम शब्दों में सोल्व कर लिया है।
क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में काफी कुछ हमें दे दिया गया है। तो सबसे पहले देता है गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स। हमारे पास एक सेट एक्स है जो कि नॉन एम्प्टी, खाली नहीं है, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर आता है। कंसीडर पी एक्स। अगर मेरे पास यहां पर कोई भी सेट एक्स है और उसका पी एक्स क्या होता है, पावर सेट होता है। पावर सेट के अंदर जो भी हमारे पास एक्स सेट है उसके सारे के सारे सबसेट आ जाते हैं। विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। ये लिखा भी गया है कि इसके अंदर सारे के सारे सबसेट आ जाएंगे एक्स वाले सेट के। इसके बाद कहता है डिफाइन द रिलेशन आर इन पी एक्स एज फॉलोज। अब जो भी रिलेशन यहां पर डिफाइन किया गया है वो किस प्रकार से है, यहां से रिलेशन हमें डिफाइन किया गया है फॉर सबसेट ए बी इन पी एक्स। जो भी हमारे पास यहां पर ए बी सेट होंगे पी एक्स के अंदर, ए आर बी का मतलब होगा ए रिलेटेड टू बी, ए बी के साथ रिलेट करता है इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट बी। तो यहां पर एक कंक्लूजन मैं निकाल सकता हूं, रफली आपको निकाल करके बता देता हूं। मुझे क्या दिया गया है, ए आर बी दे दिया गया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा रिलेशन कैसा है इसमें, ए सबसेट होगा यहां पर बी का। ये सिंपल चीज यहां से हम निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है उसके बाद पूछता है इज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन पी एक्स। जो भी आर हमें दिया गया है क्या वो इक्विवेलेंस है। जस्टिफाई योर आंसर, और आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो देखो देखकर ही बता सकता हूं ये इक्विवेलेंस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। रीजन क्या है इक्विवेलेंस ना होने का, क्योंकि ये जो है ना रिफ्लेक्सिव हो सकता है, ट्रांजिटिव भी निकल कर आ जाएगा, लेकिन ये सिमेट्रिक बिल्कुल भी नहीं होगा। और सिमेट्रिक नहीं होगा तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं ना इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। लेकिन अब सोल्व कैसे करना है उस पॉइंट पर आ जाते हैं। सबसे पहले यहां पर बोलता है गिवन एन नॉन एम्प्टी सेट एक्स। तो हम लेट कर लेते हैं, यहां पर लिखता हूं लेट नॉन एम्प्टी सेट, लेट एक्स नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास एक सेट हमने लेट कर लिया है एक्स जो कि नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट आएगा। एलिमेंट अपनी तरफ से हम डाल लेते हैं भाई, 1 आ गया, इसके अंदर 2 आ गया, इसके बाद हमने इसके अंदर 3 भी डाल दिया है। इसके बाद इसका जो पावर सेट होगा, आपको पता है ना पावर सेट क्या होता है, जिसमें सारे के सारे सबसेट आते हैं। क्लास 11th में जो सिखाया था वही चीज यहां पर हम करेंगे। तो जो भी मेरे पास यहां पर पी एक्स होगा यानी कि पावर सेट होगा, पावर सेट के अंदर क्या आ जाएगा, सबसे पहले एम्प्टी जो होता है, एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट होता है हर एक सेट का। इस एम्प्टी के अलावा इसके अंदर कौन कौन से सेट आ जाएंगे भाई, इसके अंदर सभी के सभी इंडिविजुअल 1 आ जाएगा, इसके अंदर मेरे पास 2 आ जाएगा, इसके अंदर मेरे पास यहां पर करली ब्रैकेट लगाते हुए हमें यहां पर 3 लिख देना है। इसके बाद मेरे पास यहां पर 1 2 आ जाएगा, ठीक है, सिंगल सिंगल हमने लिख दिए, 1 2 आ जाएगा। नेक्स्ट यहां पर मुझे क्या करना होगा भैया, 2 3 लिख देता हूं। इसके बाद मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, इसके अलावा मेरे पास 1 3 यहां पर आ जाएगा। और इसके बाद आपने एक चीज और देखनी है, जो भी हमारा सेट होता है वो स्वयं खुद का सबसेट भी होता है, तो उसको भी हमें यहां पर लिख देना है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3, ये भी क्या होगा, सबसेट होगा। और लास्ट में करली ब्रैकेट हमें क्लोज कर देना है। करली ब्रैकेट स्टार्टिंग में लगाया है तो एंड में भी करली ब्रैकेट हमें लगा देना है। तो जो भी हमारा यहां पर पी एक्स है वो क्या हो गया, पावर सेट हो जाता है। सिंपल चीज हो गई। इसके अलावा मैंने ए आर बी का मीनिंग आपको समझा दिया था। ए आर बी का मीनिंग क्या होगा, जो भी ए आर बी लिखा है उसका मतलब होगा कि ए सबसेट बी। अब हमें जो रिलेशन यहां पर डिफाइन करने के लिए बोला गया, रिलेशन यहां पर डिफाइन ऑलरेडी कर रखा है हमारे लिए, उस रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन हमें कुछ इस तरह से दिया गया है, जो भी हमारे पास यहां पर आर है, रिलेशन है वो ए का बी के साथ है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। उसके बाद यहां पर सच दैट लगाएंगे। हमें रिलेशन क्या बोला गया है, रिलेशन में क्या बोलता है, ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट बी। यानी कि जो भी रिलेशन है उसमें ए और बी हमारे सेट होंगे। तो यहां पर लिख देते हैं ए एंड बी, जो भी हमारे पास यहां पर है ए एंड बी आर सेट्स, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, सेट्स हो जाते हैं। इसके अलावा हमें एक चीज और यहां पर लिखनी पड़ेगी, ए बी का सबसेट है, ये वाली कंडीशन भी यहां पर हमें लिख देनी है। तो ए सबसेट बी, इस तरह से हमारे पास ये रिलेशन हमें बोला है। तो रिलेशन भी यहां पर हमने लिख लिया है। अब हम चेक करेंगे भाई क्या ये हमारा जो भी सेट दिया गया है, सॉरी रिलेशन दिया गया है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव को। तो रिफ्लेक्सिव में सिंपली क्या होता है, अगर मान लो मेरे पास ए दिया गया है, ए जो है वो ए का सबसेट है, ठीक है। यहां पर मैं क्या करता हूं, रिफ्लेक्सिव चेक कर रहा हूं। ए अगर ए का सबसेट है तो कोई भी सेट है वो खुद का तो सबसेट होता ही है। अगर ए का सबसेट है तो ये वाला ए इसका सबसेट होगा। सिंपल है ना, कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट
होता ही है। तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं? इससे ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि जो भी हमारा यहां पर ए है वो बिलोंग करेगा किससे भैया? जो भी रिलेशन दिया गया है उससे वो बिलोंग करेगा। अगर ए रिलेशन में आ जाता है तो फिर क्या दिक्कत है? ये क्या हो जाएगा? यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं? ये हो जाएगा मेरा यहां पर रिफ्लेक्सिव। सिंपल चीज हो गई ना। आप एक स्टेटमेंट भी यहां पर लिख सकते हो, जो भी यहां पर हमें दिया गया है इसमें एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो भी सेट होता है वो स्वयं का खुद का सबसेट होता ही है। तो रिफ्लेक्सिव तो हमारा ये आ गया। अब बात करेंगे भाई सिमेट्री की। मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से दिया गया है कि ए सबसेट है हमारे पास यहां पर बी का। तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा भैया? इससे कंक्लूजन ये निकलेगा कि मेरे पास जो भी ए है और बी है वो बिलोंग करेगा यहां पर आर से। ठीक है, ये क्या करेगा? बिलोंग करेगा आर से। अब एक एग्जांपल देकर आपको रफली एक साइड में समझा देता हूं, ये जरूरी है आपके लिए समझना। जैसे मान लो मुझे यहां पर क्या दिया गया है, मान लो मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है भैया? 1 आ जाता है। ठीक है, ये सबसेट हो जाएगा किसका भैया? अगर मेरे पास यहां पर 1 2 आ जाता है। ठीक है, मैंने यहां से क्या उठाया? जो भी पावर सेट है इसमें से मैंने यहां पर 1 उठा लिया और यहां पर 1 2 उठा लिया। अब मेरे पास जो भी 1 ये आया है, ठीक है, मेरे पास ये मान लो ए है, ये मान लो मेरे पास बी है, तो ए बी का सबसेट है। सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए कि भैया बी जो है वो ए का भी सबसेट होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? यहां पर 1 लिखूंगा, 2 लिख दूंगा, इसके बाद यहां पर सबसेट का साइन लगा लूंगा और 1 यहां पर लिख दूंगा। तो क्या ये साइन जो हमारा है इस कंडीशन को जस्टिफाई करता है? बिल्कुल भी नहीं करता है। सेटिस्फाई करता है? बिल्कुल भी नहीं करता है। जो भी मेरा यहां पर बी है वो सबसेट है क्या ए का? देखो 1 2 इसमें आया है, क्या इसमें भी 1 2 हमारे आते हैं? नहीं आते हैं। तो मैं कहूंगा ये सबसेट नहीं होगा। ए बी का सबसेट है लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है। यहां पर मैं इस एग्जांपल मैंने दे दिया ना, तो अब क्लियरली एक चीज यहां से पर मैं लिख सकता हूं कि जो भी मेरा बी होगा वो नॉट सबसेट ऑफ ए होगा। इट मीन्स कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जो भी मेरे पास यहां पर बी ए है वो बिलोंग नहीं करेगा आर से। अगर वो बिलोंग नहीं करेगा आर से तो यहां पर सिंपल कंक्लूजन निकलेगा इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। बात करेंगे तीसरा जो हमारा होता है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए मैं एक सिंपल काम यहां पर करता हूं। देखो जो एग्जांपल दिया था ना आपको, इसने साथ में नोट डाउन कर लेना है। तो सिंपल मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। ठीक है, मैंने यहां पर क्या कर दिया? इसको रब कर दिया। अब एग्जांपल लेते हैं पहले, उसके बाद समझाऊंगा। तो ए यहां पर बी का सबसेट हो गया, मैं इस तरह से लिख सकता हूं ए सबसेट ऑफ बी। इसके बाद जो भी मेरा यहां पर बी आता है मैं उसको लिख लेता हूं। इसमें मेरे पास 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, सबसेट का साइन लगा करके यहां पर 1 2 और 3 में लिख लेता हूं। ठीक है, ये मान लेते हैं मेरा सी है। तो मेरे पास यहां पर क्या होता है? ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है। अब जो ए है और सी है इसमें रिलेशन बिठाने की कोशिश करते हैं तो हमें क्लियरली यहां पर दिखेगा ए वाले में 1 आता है, इसमें भी 1 आता है, तो ए सबसेट ऑफ सी भी यहां पर निकल करके आ जाएगा। तो उसके लिए यहां पर मैं लिख देता हूं, इतने में ही सॉल्यूशन हमें कर लेना है। एग्जांपल मैंने आपको यहां पर दे दिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मेरे पास यहां पर आ जाएगा, अगर मेरे पास ए सबसेट है बी का, ठीक है, ए सबसेट है बी का, तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा कि ए और बी जो मेरे पास है यहां पर वो बिलोंग करेगा आर से। ठीक है, इसके बाद एंड यहां पर मैं लिखूंगा एंड, इसके बाद मेरे पास क्या होगा? बी बिलोंग करता है सी से, सॉरी बी यहां पर सबसेट है सी का, बिलोंग नहीं सबसेट है सी का। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा कि जो भी मेरे पास बी और सी है वो बिलोंग करेगा यहां पर आर से। अगर मेरे पास ए बी बिलोंग करता है आर से, बी सी भी बिलोंग करता है आर से, देन मेरे पास क्या चाहिए मुझे? मेरे पास नेक्स्ट चीज क्या होनी चाहिए? ए और सी का होना चाहिए। तो यहां पर क्लियरली देख सकते हो ए और सी को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो मेरे पास यहां पर क्या मिल जाता है? ए सबसेट ऑफ, सबसेट का साइन यहां पर लगाएंगे, एक सेकंड, ये सी की तरह बन गया है तो ये सबसेट इस तरह से लगाएंगे और यहां पर आ जाएगा सी। ए सबसेट होगा सी का। इट मींस यहां पर मेरे पास क्या आ जाता है? ए जो है और सी जो है ये बिलोंग करता है हमारा आर से। तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकालूं भाई? इससे निकालूंगा कंक्लूजन कि इट इज ट्रांजिटिव। ये मेरा ट्रांजिटिव हो जाता है। तो भैया जो भी हमारे पास ये सेट दिया गया था, मतलब जो भी हमारे पास ये पावर सेट दिया गया था, ये हमारा यहां पर क्या क्या निकल करके आया है, अंडरलाइन कर देता हूं आपको ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले ये रिफ्लेक्सिव हमारा है, उसके बाद सिमेट्रिक बिल्कुल भी ये नहीं है, और ये हमारा लास्ट में यहां पर ट्रांजिटिव भी निकल करके आ जाता है। तो क्या जो भी ये रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? नहीं होगा। एक लाइन खुद से तुम लिख सकते हो, इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर इसको राइट डाउन करना है तो कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ जाता है, आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट इसको समझ लेते हैं। इसमें कहा जाता है फाइंड द नंबर ऑफ होल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट। हमें यहां पर एक सेट दिया गया है टू इटसेल्फ है। अच्छा, जो भी हमें ये सेट दिया गया है इसके सारे के सारे ऑन टू फंक्शंस जो होंगे वो हमें बताने हैं। तो एक लॉजिक यहां पर यूज करेंगे। लॉजिक क्या होगा, बेसिकली जो भी हमारे पास एक सेट है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक ए सेट है, ये हमारे पास एक बी सेट है, बेसिकली यही सेट हमने लिया है, ठीक है। ए और बी हमारे यही सेट है, क्योंकि इसने बोला है ना इटसेल्फ है। तो हमारे पास क्या होगा भाई, यहां पर नंबर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, और इसी तरह से कहां तक आ जाएंगे इसमें n, यानी कि नेचुरल नंबर आ जाएंगे। सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं ये, ठीक है। n तक जाएंगे तो नेचुरल नंबर ही आएंगे। तो उसके बाद यहां पर b में भी क्या होगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड ये भी कहां तक चला जाएगा, n तक चला जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, सॉल्यूशन में मैं आपसे पूछता हूं कि 1 जो है, ठीक है, जो भी बी सेट में हमारे पास ये 1 है, इसके लिए कितनी प्री इमेजेस उपलब्ध हैं, ये बताना है आपने, ठीक है। मान लो जो भी मेरा 1 है इसके लिए कितनी प्री इमेजेस उपलब्ध हैं, तो सारे के सारे 1 जो है वो 1 पर भी 1 को भी अपनी प्री इमेज बना सकता है, 2 को भी बना सकता है, 3 को भी बना सकता है, आगे जो नंबर आएगा उसको भी बना सकता है, और जो इमेजेस आएंगी उसको भी बना सकता है। n तक जितने भी नंबर्स हैं सारी की सारी इसकी प्री इमेजेस बन सकती हैं। ये बात अगर आप समझ गए हो तो कुछ एरोज यहां से हटा देता हूं, ठीक है। तो 1 के लिए मेरे पास क्या होगा, n पॉसिबल प्री इमेजेस, n पॉसिबल प्री इमेजेस इसके लिए हो जाएंगी। अब मान लो, ठीक है, अब 1 के लिए तो हो गया हमारा, 1 के लिए कितनी हो जाएंगी, n पॉसिबल प्री इमेजेस हो जाएंगी। बात करता हूं मैं यहां पर 2 के लिए, तो भैया 2 की बात करते हैं। चलो 2 के लिए कितनी होंगी, एक इमेज तो मेरे पास 1 ने ले ली है, तो 2 के पास कितने ऑप्शंस होंगे भाई, 2 के पास 2 का भी ऑप्शन होगा, 3 को भी ये प्री इमेज बना सकता है, आगे जो आएगा उसको भी, यानी कि एक ऑप्शन 2 के लिए कम हो गया है, क्योंकि 1 ने प्री इमेज उसको बना लिया है। तो 2 के लिए क्या होगा, जो n प्री इमेजेस यहां पर 1 के लिए थी, अब 2 के लिए क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, यहां पर क्या हो जाएगा, n-1 पॉसिबल प्री इमेजेस हो जाएगा। अगर 2 ने मान लो 2 को प्री इमेज अपना बना लिया है, तो 3 के लिए कितनी होंगी भाई, 3 को बना सकता है, 4 को बना सकता है, 5 को बना सकता है, यानी कि 2 ऑप्शन जो 1 और 2 की प्री इमेज है उसको नहीं बना सकता। इट मींस इसके पास भी क्या हो जाएंगे, ऑप्शंस कम हो जाएंगे। तो 3 के लिए अगर मैं जाता हूं तो उसमें मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, यहां पर मेरे पास n था, n-1 आएगा, तो यहां पर आ जाएगा n-2 पॉसिबल प्री इमेजेस। अगर मैं इसको इसी तरह से आगे बढ़ाता रहूं तो मेरे पास यहां पर 1 2 3 लास्ट में कौन सा नंबर आएगा, मेरे पास आ जाएगा n, तो मेरे पास n आएगा। अब n में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं इसको भी आगे इस तरह से बढ़ाता चलूंगा तो जो भी मेरे पास लास्ट में आएगा n, उसके लिए सिर्फ मेरे पास क्या होगा, 1 प्री इमेज यहां पर आएगी, ठीक है। लास्ट वाला जो n होगा उसकी सिर्फ एक ही प्री इमेज बनेगी। अब यहां पर ओवरऑल कंक्लूजन निकालना है, प्री इमेज से हमें पता चलेगा टोटल ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यहां पर मेरे पास आया है, तो यहां पर मेरे पास n आया है, तो मैं n लिख लेता हूं। इसके बाद मेरे पास क्या आता है, n-1 आता है, इसके बाद मेरे पास क्या आता है, n-2 आता है, इसके बाद मेरे पास क्या आएगा, n-3 आ जाएगा, एंड इसी तरह से करते करते लास्ट में मेरे पास कितना आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा। अब कुछ कुछ देखा देखा सुना सुना तुम्हें लगेगा ये, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाता है भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फॉर दिस सेट। इस तरह से सिंपल आपने ये सोल्व कर लेना है। अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट है, मतलब ये फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, आपको सिखा दिया गया था, n n-1 n-2 n-3 एंड सो ऑन टू 1, ये n फैक्टोरियल हमारा होता है। तो जो भी हमें ये सेट दिया गया है इसके टोटल कितने हो जाएंगे, हमारे पास n फैक्टोरियल हो जाएंगे। हो सकता है तुम्हें ये समझ में ना आया हो कि भैया ये n फैक्टोरियल कैसे आ गया, हम नहीं मानते। तो देखो n-1 यहां पर हमारे पास क्या है भाई, मान लो मेरे पास यहां पर क्या है, 3 है, उसके बाद मेरे पास यहां पर क्या आ जाए, 3-1 आ जाए, उसके बाद यहां पर क्या आ जाए, 3-2 आ जाए, उसके बाद क्या आ जाए मेरे पास यहां पर 3-3 आ जाए। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, ठीक है, यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3-1 कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 हो जाएगा, 3-2 कितना हो जाएगा मेरे पास, 1 हो जाएगा, 3-3 ये मतलब ये तो करना ही नहीं है, तो आपको दिखाई दिया 3 2 1, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारा यहां पर 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन यहां पर हमारे सामने बनती है, n n-1 n-2 n-3 एंड सो ऑन टू 1, ये मेरे पास आता है, तो वो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा। यानी कि जो भी सेट दिया गया है उसके टोटल ऑन टू फंक्शंस कितने हो जाएंगे, n फैक्टोरियल। बुक में आंसर चेक करोगे यही आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो भी हमारा 4 है वो हो जाता है कंप्लीट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया गया है ना वो देखो, लेट ए हमारे पास एक सेट दे दिया गया है, बी हमारे पास ये एक सेट दे दिया गया है, इसके बाद हमारे पास फंक्शन है, एक फंक्शन एफ दिया गया है, दूसरा फंक्शन जी दिया गया है, दोनों के दोनों एफ और जी फंक्शन हमारे ए टू बी हैं, ए से बी तक हमारे ये फंक्शन होते हैं। उसके बाद कहता है बी फंक्शंस डिफाइंड बाय, उसके बाद जो भी हमारे ये फंक्शन एफ और जी है इनको डिफाइन किया गया है कुछ इस तरह से कि मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स जो है ये दिया गया है, इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है। सॉल्यूशन में मैं लिख देता हूं आपके लिए, फंक्शन ऑफ एक्स जो मेरे पास है वो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ जाता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ जाता है, जहां पर हमारा एक्स बिलोंग करता है भैया ए सेट से, ठीक है। बिल्कुल इसके बाद यहां पर एक लाइन लगा लेते हैं, बीच में जरूरत पड़ेगी इस लाइन की हमें। अब यहां पर मुझे क्या दिया गया है, जी एक्स एक फंक्शन दे दिया गया है, तो ये जी एक्स जो फंक्शन है भैया वो मुझे क्या दिया गया है, जी एक्स फंक्शन मॉडुलस इसके अंदर आ जाता है, तो यहां पर लिख लेंगे 2, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन में 2 मेरे पास आ जाएगा, माइनस का 1 यहां पर लिख लूंगा, जो भी मेरा यहां पर x है वो बिलोंग करता है हमारा ए सेट से। बस ये दो फंक्शन मुझे यहां पर दिए गए हैं और इनसे संबंधित सवाल मेरे से पूछता है आर एफ एंड जी आर इक्वल, क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, आंसर की जस्टिफिकेशन भी मुझे देनी है। तो भैया ये इक्वल है या फिर नहीं इक्वल है ये तो हमें सोल्व करने के पता चलेगा, तो सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद कंक्लूजन निकाल लेंगे ये इक्वल है या फिर नहीं है। सबसे पहले हम यहां पर क्या करने वाले हैं, देखो ए सेट के वैल्यूज जो भी है मेरे पास वो क्लियरली मुझे दिखाई देती हैं, फंक्शन जो भी मेरा है वो ए से बी की तरफ जाता है, तो मैं क्या करता हूं, ए सेट की जो भी वैल्यूज है ना वो पुट कर लेता हूं इसमें, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, मेरे पास यहां पर एक्स की जगह पर पहली वैल्यू में ले लेता हूं माइनस में 1, तो एफ माइनस 1 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, माइनस 1 का यहां पर मैं कर दूंगा स्क्वायर, इसके बाद माइनस 1 यहां पर मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मिलेगा क्या मुझे, माइनस 1 का मैं स्क्वायर करूंगा 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1 इसको सोल्व करने पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैं यहां पर क्या करता हूं, जो भी मेरे पास फंक्शन है इसमें माइनस 1 पुट कर दिया, अब 0 पुट करके देख लेते हैं, तो यहां पर मैं 0 रख लेता हूं, मेरे पास मिलेगा क्या, यहां पर देखो मैं माइनस 1 जहां जहां पर भी मेरे पास x है उसकी जगह पर 0 लिखूंगा, तो 0 का स्क्वायर माइनस में मेरे पास आ जाएगा 0, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास 1 है, तो यहां पर मैं फंक्शन ऑफ 1 लिख लेता हूं। अब इसको सोल्व करते हैं, चलो x की जगह पर मैं 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का x मेरे पास है तो वहां पर भी 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 कर देंगे तो ये भी मेरे पास 0 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास फंक्शन ऑफ किसका बचा है भाई, 2 मेरे पास बचता है, तो यहां पर 2 रख लेते हैं, सोल्व करते हैं इसको, तो मेरे पास यहां पर कितना है, x मेरे पास है x का स्क्वायर यानी कि यहां पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस में मेरे पास कितना है x यानी कि 2 है, सोल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास यहां पर 2। ओवरऑल यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि जो भी मेरे पास वैल्यू है वो 2 मुझे मिलती है, 0 मुझे मिलती है और 2 यहां पर मुझे मिलती है, ठीक है। जो भी मेरे पास ए सेट में वैल्यूज थी उनको मैंने पुट किया तो आउटपुट क्या मिलता है मुझे, 2 मिला, 0 मिला, 2 मिला, यानी कि 2 और 0 आउटपुट में यहां पर मुझे मिलता है। यही सेम चीज, बिल्कुल सेम टू सेम चीज क्या करेंगे हम जी एक्स पे भी अप्लाई करेंगे, यानी कि मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले ए सेट की जो भी वैल्यूज हैं एक्स की जगह पर मैं पुट करूंगा, फंक्शन एफ में की थी तो फंक्शन जी में भी यही करेंगे, तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा भैया जी एक्स, एक्स की जगह पर मैं पहली वैल्यू कौन सी लेकर चलूंगा, माइनस 1 लेकर चलूंगा, तो माइनस 1 यहां पर मैंने कर दिया है। अब यहां पर आ जाएगा 2 मॉडुलस ऑफ एक्स मेरे पास है, एक्स की जगह पर मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस 1 यहां पर अपॉन में 2 आ जाएगा। अब इसको मुझे सोल्व करना है, सोल्व इसी के सामने कर देते हैं। देखो अब ध्यान से देखना कैसे सोल्व किया जाता है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। एक सिंपल चीज देखो, अंदर आप एलसीएम ले सकते हो, 2 का एलसीएम ले लोगे, सॉरी 2 यहां पर मेरे पास बाहर वाला एज इट इज आ गया, मॉडुलस के अंदर जो भी मेरे पास 2 है, ठीक है, मॉडुलस के अंदर जो भी मेरे पास 2 है उसका मैंने एलसीएम ले लिया, क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेंगे तो 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 माइनस का 1 आ गया, उसके बाद माइनस 1 यहां पर मेरे पास आ जाता है। जो भी हमारा नीचे वाला 2 है वो कैसे निकलेगा भाई, प्लस में निकलेगा, ठीक है ना, प्लस में निकलेगा क्योंकि मॉडुलस के अंदर है और बाहर भी प्लस में दिया गया है, तो 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, माइनस 2 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 होगा, मॉडुलस के अंदर है माइनस का 3, बाहर निकलेगा तो प्लस का 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास 3 हो गया, 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। जो भी आंसर आता है ना उस पर आपने ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट यही मैं करने वाला हूं भाई जी
मेरे पास -1 हो गया तो उसके बाद आता है 0, तो यहां पर मैं 0 रख देता हूं, इक्वल्स टू में मेरे पास 2 आ जाता है। मॉडुलस की यहां पर मैं बात करूंगा फिर से, मेरे पास क्या है x - 1/2, तो मेरे पास यहां पर कितना हो जाएगा भाई, x की जगह पर 0 माइनस में 1/2 मेरे पास एज इट इज, माइनस का 1 मेरे पास आ जाता है। अब इसको मुझे सोल्व करना है, ठीक है, सोल्व करना है तो सोल्व करने के लिए एक सिंपल बात यहां पर देखो आप, अगर मैं 0 को इग्नोर कर दूं, 0 में से किसी भी चीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 मतलब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा, यानी कि -1/2 रहेगा, और 2 मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो प्लस का होगा, तो 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास ये वाला 1 मॉडुलस से बाहर निकलेगा, मॉडुलस क्या करेगा, खा जाएगा इसके माइनस साइन को, यानी कि प्लस का हो जाएगा, है ना, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, 1 प्लस का माइनस का हो गया, तो मेरे पास रिजल्ट कितना मिलेगा भाई, 0 मिल जाएगा, समझे, प्लस का 1 है, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 हो गया, तो G0 के लिए मेरे पास 0 आ जाता है। इसके बाद मैं यहां पर क्या करने वाला हूं भैया, G1 करने वाला हूं, तो मेरे पास यहां पर 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर जो भी मेरे पास x है इसकी जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, 1 माइनस में 1/2 एज इट इज, मॉडुलस ऑफ -1 इक्वल्स टू में, इसको भी सोल्व करते हैं, चलो यहीं पर लेकर चलते हैं सोल्व करने के लिए, ठीक है, एक स्टेप में और बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें एलसीएम लेना होगा, क्योंकि अब की बार तो ये मेरे पास बाहर वाला 2 जो है एज इट इज आ गया, अब मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा, 2 का मैं एलसीएम ले लूंगा, उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 को क्रॉस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 - 1 मेरे पास आ जाएगा, उसके बाद है माइनस का 1, ठीक है, अब इसको सोल्व करो, देखो 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मॉडुलस के अंदर तो प्लस वाला ही बाहर निकलेगा, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 पॉजिटिव होगा, बाहर भी पॉजिटिव निकलेगा, और बाहर यहां पर, बाहर मतलब यहां पर 1 आ गया, माइनस का 1 दिया गया है, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, G कौन सा बचा है, 2 के लिए बचा है, तो यहां पर लिख लेते हैं 2, इक्वल्स का साइन लगा लेते हैं भैया, मेरे पास ये 2 आ जाता है। अब मॉडुलस यहां पर बना लेता हूं, x की जगह पर मैं क्या रखूंगा, 2 रखूंगा, -1/2 कर देता हूं, इसके बाद माइनस का 1, अब इसको मुझे सोल्व करना है, तो इसको भी सोल्व करने का सिंपल वही तरीका, एक स्टेप में और आगे इसको बढ़ा देते हैं, तो ये वाला 2 जो मेरे पास है ये एज इट इज आ जाएगा, मॉडुलस के अंदर मैं क्या करूंगा भाई, एलसीएम ले लेता हूं, तो देख भाई 2 से मतलब सबसे पहले तो एलसीएम मैंने 2 का ले लिया, तो 2 से 2 क्रॉस में मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 4 माइनस में 1 आ जाएगा, उसके बाद बाहर माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला माइनस का 1 आ गया। अब देखो 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, 4 - 1 3 हो जाएगा, 3 ओवरऑल इनको सोल्व करने पर आएगा, 3 - 1 करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। अब जो भी रिजल्ट हमें यहां पर मिला है, हर एक वैल्यू ए सेट की पुट करने पर मेरे पास यहां पर 2 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, मुझे इन दोनों वैल्यूज मतलब जितनी भी वैल्यूज आई हैं जी फंक्शन में और एफ फंक्शन में आउटपुट की, उनको कंपेयर करना है। यहां पर देखो 2 0 0 2 आया है, यहां पर 2 0 0 2 आया है, सेम आउटपुट मिला है मुझे। अगर सेम आउटपुट मुझे मिला है तो मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर एफ एंड जी आर इक्वल, जो भी मेरी ये वैल्यूज हैं ये क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, यानी वैल्यूज यानी कि दोनों के दोनों फंक्शन। तो जो भी हमारा ये क्वेश्चन है हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ जाता है, ये एक एमसीक्यू है, एमसीक्यू में तुक्का नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, कैसे ये किया जाता है ये आपने जरूर समझ लेना है। तो इसमें कहता है लेट ए हमारे पास एक सेट दिया गया है जिसमें 1 2 3 हमारे पास एलिमेंट्स दिए जाते हैं। इसमें कहता है देन नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3, हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन पता करने हैं जिसके अंदर 1 2 होना चाहिए और 1 3 भी होना चाहिए, विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, जो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे, आसान तरीके से फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो भी ए है इसका रिलेशन ए के साथ ही होगा, तो मैं क्या करूंगा, a इंटू ए फाइंड करूंगा, a इंटू ए यानी कि इसका प्रोडक्ट जो होता है वो मुझे यहां पर फाइंड कर लेना है। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, सिंपली यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, 1 1 आ जाएगा। इसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 जो है वो 2 के साथ आ जाएगा, इसके बाद मेरे पास 1 जो है वो 3 के साथ आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से मेरे पास 2 1 आ जाएगा, ठीक है, 2 के साथ यहां पर मेरे पास 1 आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास यहां पर 2 के साथ 2 आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास 2 के साथ यहां पर 3 आ जाएगा। इसी तरह से मैं 3 के जो भी पेयर हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं, वो लिख दूंगा यहां पर। तो 3 के ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे भाई, 3 1 आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास 3 2 आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास यहां पर आ जाता है
3 3। अब हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना है, मतलब ऐसे रिलेशन फाइंड करने हैं जो क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो। तो सबसे पहले की यहां पर बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले की यहां पर हम बात करते हैं। सबसे पहला यहां पर हमारा क्या हो जाएगा भैया, सबसे फर्स्ट वाला क्या होगा, एक आर रिलेशन हम यहां पर बना लेते हैं जो ए सेट का ए सेट के साथ होगा, जो हमारा क्या होना चाहिए भाई, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होगा तो उसमें 1 1 2 2 3 3 जो भी डबल्ट है वो तो आएंगे ही, यानी कि 1 1 2 2 3 3 ये तो मेरे पास आएंगे ही, ठीक है। तो इनको लिख लेते हैं। मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा भैया, 1 1 आ जाएगा। इसके बाद मेरे पास यहां पर 2 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया मेरे पास 2 2। इसके बाद मेरे पास यहां पर 3 3 भी आ जाता है। इसके बाद देखो एक चीज यहां पर बोला है, उसमें क्या होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए और 1 3 भी होना चाहिए। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं भाई 1 2 मैंने लिख लिया, उसके बाद 1 3 भी मैंने यहां पर लिख लिया। अब देखो एक सिंपल सीधी बात क्या है, इसमें 1 1 2 2 3 3 आया है, इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव तो हमारा हो गया और सिमेट्रिक भी होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए भाई, सिमेट्रिक के लिए अगर मेरे पास 1 2 है तो इसका 2 1 होना चाहिए। तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए यहां पर मैं 2 1 डाल देता हूं, और जो भी मेरे पास 1 3 है इसकी सिमेट्री क्या हो जाएगी, 3 1 हो जाएगी, ठीक है। जो भी यहां पर कंडीशन थी उसको फुलफिल करते हुए यहां पर मैंने ये बना लिया है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग पॉइंट अब आएगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यहां पर चेक करना पड़ेगा। मैं सिंपल क्या लिखूं, जो भी मेरे पास यहां पर डबल्ट के अलावा है, मेरे पास कौन कौन सा है भाई, यहां पर मेरे पास 1 2 आ जाता है। उसके बाद मेरे पास यहां पर कौन सा है, 1 3 आ जाता है, ठीक है। मैं 1 2 और 1 3 के लिए देख लेता हूं कहीं ये ट्रांजिटिव तो नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है मुझे, 1 2 होगा। अब ऐसा मुझे देखना है जिसमें 2 हो, ठीक है। तो देखो इसमें आ जाता है भाई 2 2 आ जाता है, ठीक है। तो ये आ जाता है 2 2, यहां पर मेरे पास आ जाता है 2 1। अब इनके लिए मेरे पास अगर मैं यहां पर देखता हूं 1 और 2 का रिलेशन कहीं पर बनता है, तो आप देखोगे यहां पर 1 और 2 का रिलेशन बनता है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 2 आ जाएगा, और इसके लिए क्या आ जाएगा मेरे पास 1 1, ठीक है। इसका स्टार्टिंग वाला, इसका लास्ट वाला, तो 1 1, ठीक है। अब 1 3 के साथ भी इसी तरह से कर लेते हैं भाई। 1 3 के लिए मेरे पास यहां पर 1 3 आया है, तो 1 3 के लिए एक तो मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, 3 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर जिसके लास्ट में 3 हो, मतलब जो 3 से स्टार्ट होता हो वो हमें देखना है। 3 3 हमारे पास आता है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 3। अब जो भी मेरे पास यहां पर फर्स्ट है और यहां पर लास्ट है उसको देख लेना है। तो मेरे पास यहां पर 1 1 बनेगा। क्या हमारे पास 1 1 है, तो हम कहेंगे बिल्कुल है। तो ये ट्रांजिटिव होगा, ये वाला ट्रांजिटिव होगा। क्या ये वाला है, तो मेरे पास इसका फर्स्ट जो है 1 है और यहां पर 3 है, तो मैं कहूंगा कि ये आ जाएगा 1 3। क्या इसमें मेरे पास 1 3 आता है, बिल्कुल आता है। तो ये भी ट्रांजिटिव निकल के आ गया भाई, ट्रांजिटिव निकल के आता जा रहा है ये। तो अगर हमें ट्रांजिटिव कोई ना कोई तो ऐसा ढूंढना पड़ेगा ना हमें। तो 1 2 लिख लिया, 1 3 लिख लिया, अब 2 1 को लिखते हैं। तो यहां पर मेरे पास आ जाता है 2 1। इसके लिए मेरे पास मतलब ए बी हो गया, बी सी बनाना है मुझे। तो 1 के साथ मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है, 1 1 आ जाता है। और यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 यहां पर भी है हमारे पास, 1 3 मेरे पास आ जाता है। तो इसके लिए यहां पर देख लेते हैं क्या बनेगा ये ट्रांजिटिव। तो देखो यहां पर मेरे पास 2 है और इसका 1 ले लेना है, इसका शुरू वाला, इसका लास्ट वाला। तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा 2 1। अब देखो 2 1, अरे ये रहा भाई 2 1, ये भी ट्रांजिटिव हो गया। इसके बाद अगर मैं इसका देखता हूं 2 और इसका लेता हूं 3, तो क्या मेरे पास यहां पर 2 3 आता है। देखो एक बार 2 3 आता है। चलो फाइनली हमें एक ऐसा मिल गया है जो ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम अगर कोई भी हमें एक इस तरह से मिल गया है जो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, यानी कि जो भी मेरे पास ये है इसमें 2 1 है, 1 3 है, लेकिन 2 3 नहीं है भाई। तो मैं क्या कहूंगा, ये जो मेरे पास दिया गया है रिलेशन R1, ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। उसका एग्जांपल हम इसको रख सकते हैं, ठीक है, इसको हम उसका एग्जांपल रख सकते हैं। तो एक रिलेशन तो मैंने बना लिया। अब इसके अलावा क्या और रिलेशन भी बनाया जा सकता है, ट्राई कर लेते हैं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, R2 ट्राई कर लेते हैं, एक रिलेशन और बना लेते हैं। तो मेरे पास मुझे क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बता देता हूं, तुम्हें एक्सप्लेन करके बता देता हूं। देखो जो भी ऑर्डर्ड पेयर हमने बनाए हैं और ये हमारे पास जो रिलेशन बना है, इसमें सिर्फ अंतर कितना है हमारा, हम यहां पर 3 2 को लेकर नहीं आए हैं। मान लो, ठीक है, सिर्फ मान लो, सिर्फ ये मान लो कि मैंने यहां पर क्या कर दिया, यहां पर लिख दिया 3 2, ठीक है, इसी में आगे मैंने 3 2 लिख दिया। तो सिमेट्रिक के लिए मुझे इसका 2 3 भी लिखना पड़ेगा।
ठीक है, अगर मैंने इसका 3 2 लिखा तो इसका 2 3 भी लिखना पड़ेगा। अगर मैंने इसका 2 3 लिख दिया ना भाई, तो फिर क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो ये 2 1 है, 1 3 है, तो इसका 2 3 भी यहां पर मुझे मिल जाएगा, यानी कि ये ट्रांजिटिव हो जाएगा हमारा। अगर हमने कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, बचे हुए जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो लगाए तो, ठीक है, कौन कौन से बचे थे, हमारे पास 3 2 बचा था और 2 3 बचा था। अगर हमने ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर लगाए, सिमेट्री हमने बनाने की कोशिश की, तो हमारा ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। इसीलिए इसमें हम कुछ भी और एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ एकमात्र ही ऐसा रिलेशन बनाया जा सकता है जो भी हमारा ए सेट दिया गया है उसके लिए, जिसमें 1 2 और 1 3 हमारा होगा, जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव नहीं हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 हमारा आंसर यहां पर निकल करके आ जाता है। एमसीक्यू है लेकिन लेंदी है। इसी तरह से लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको भी सोल्व करने के लिए आ जाओ अगले पेज पर। लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसमें दिया गया है लेट ए 1 2 3, एक ए सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 हमें दे दिए गए हैं। इसके बाद कहता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन के टोटल कितने नंबर होंगे वो पता लगाने हैं। तो फिर से उसके लिए क्या करना होगा, ए इंटू ए हमें फाइंड करना होगा। तो उसके लिए सिंपल यहां पर ए इंटू ए, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था वो कर लेते हैं। इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, उसके बाद 1 2 आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 1 3 आ जाएगा, इसके बाद मेरे पास 2 1 आ जाएगा, इसके बाद मेरे पास यहाँ पर 2 2 आ जाएगा, उसके बाद 2 3 आ जाएगा। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर 3 1, उसके बाद 3 2 एंड उसके बाद मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 3 3। इस तरह से मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी। सिंपल है, ए इंटू ए हमने कर दिया। अब मेरे से ये बोलता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए और इसके साथ साथ जो भी 1 2 है उसमें होना चाहिए। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन में हमारे क्या क्या होने चाहिए भाई, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तो एक ऐसा रिलेशन हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो R1 में यहाँ पर मैं बनाता हूँ। R1 में मेरे पास सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए मेरे पास सारे के सारे डबल्ट जो है 1 1 आ जाएगा, उसके बाद इसमें क्या होगा 2 2 आ जाएगा, उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा 3 3 आ जाएगा, डबल्ट सारे के सारे आ जाएंगे। उसके बाद जो मेरे पास 1 2 है भाई ये आना चाहिए, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 1 2 आ जाएगा और इसकी सिमेट्री भी आनी चाहिए यहां पर, तो वो आ जाएगा मेरे पास 2 1। अब यही हमारा जो है ना ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। चेक करो इसको, क्या ये ट्रांजिटिव है, बिल्कुल होगा। जैसे यहां पर मैं लिख लेता हूं, मेरे पास क्या आ जाता है भाई 1 2 मेरे पास आ जाता है। 1 2 का यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं भाई 2 2 लिख सकता हूं और 2 1 लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास यहां पर 2 2 और ये क्या हो सकता है मेरे पास 2 1 आ सकता है। तो इसका फर्स्ट इसका लास्ट यानी कि 1 2, ठीक है। यहां पर मेरे पास 1 2 अगर है तो ये ट्रांजिटिव होगा, 1 2 बिल्कुल है तो ये क्या कहेंगे ट्रांजिटिव है। अगर मेरे पास मैं इसको देखता हूं 1 1 आएगा इसके अकॉर्डिंग मेरे पास, तो 1 1 भी मेरे पास यहां पर आता है, तो कहेंगे ये ट्रांजिटिव हमारा हो जाता है। तो एक रिलेशन हमारे पास मिल गया। अब अगर मैं एक और रिलेशन बनाना चाहूं R2, अगर मैं बनाना चाहूं R2 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये वाले तो मेरे ऐसे कैसे रहेंगे ही, मेरे पास क्या रहेगा 1 1 रहेगा, मेरे पास 2 2 रहेगा, मेरे पास यहाँ पर 3 3 रहेगा, इसके अलावा मेरे पास 1 2 आ जाएगा और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 2 1 भी, इसकी सिमेट्री भी आ जाएगी। अब यहां पर ध्यान दो, ठीक है, मिसिंग क्या है इसमें, जो भी हमारे पास a इंटू ए है, ठीक है, a इंटू ए है, मैंने 1 1 लिख रखा है, 2 2 लिख रखा है, मैंने 3 3 भी लिख रखा है, मैंने 1 2 2 1, ठीक है, तो 1 2 2 1 भी मैंने यहां पर ऐड कर रखा है। अब अगर इसमें, ठीक है, इसमें मैं कुछ भी ऐड करता हूं, जैसे मैं यहां पर मान लो 1 3 डालता हूं इसमें, तो 1 3 है, इसकी सिमेट्री भी मुझे डालनी पड़ेगी। अब इसकी सिमेट्री क्या है, 1 3 मेरे पास है, इसकी सिमेट्री क्या हो जाएगी 3 1 हो जाएगी, तो मैंने यहां पर 3 1 भी डाल दिया। अब अगर मैं चेक करूंगा, ठीक है, मैं अगर यहां पर चेक करता हूं, एक साइड में मैं इसको चेक कर लेता हूं कि 1 3 जो मेरे पास है, क्या ये हमारा क्या होगा ट्रांजिटिव होगा, नहीं होगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ट्रांजिटिव करने के लिए जो हमारे पास जो बचे हुए हैं इसमें वो भी मुझे ऐड करने पड़ेंगे। देखो 3 1 भी मैंने यहां पर डाल दिया है। अगर ट्रांजिटिव मुझे करना है तो उसके लिए मुझे 3 जो 2 3 है और 3 2 है इसको भी डालना पड़ेगा, मतलब मुझे 2 3 को डालना पड़ेगा तभी जाके ये ट्रांजिटिव होगा। तो मैं यहां पर क्या करता हूं 2 3 को डाल देता हूं। अब ये ट्रांजिटिव तो हो गया, ट्रांजिटिव तो हो गया, लेकिन सिमेट्री, इसकी सिमेट्री तो बनानी पड़ेगी ना। तो 2 3 की सिमेट्री क्या हो जाएगी मेरे पास 3 3 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी मेरे पास सिमेट्री। ओवरऑल क्या होगा, जो भी हमारा यहां पर a इंटू ए है वही हमारा R2 हो जाएगा। तो दो ही ऐसे रिलेशन बनाए जा सकते हैं जो इक्विवेलेंस होंगे ए सेट के लिए 1 2 3, जिसमें एलिमेंट दिए गए हैं और जिसमें मेरे पास 1 2
आता है। तो एक पॉसिबल रिलेशन ये होगा, दूसरा ये होगा, और सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जिसमें 2 हमें दिया गया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आप ट्राई कर सकते हो, देखो इसको चेक कर सकते हो, क्या ये हमारा ट्रांजिटिव है, चेक करना है इसको, ठीक है। ये होमवर्क हो गया आपका, चेक करोगे तो आपको पता चलेगा बिल्कुल ये ट्रांजिटिव है। अगर ये ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक तो है ही है, और इसके अलावा इसमें सारे के सारे डबल्ट आते हैं, रिफ्लेक्सिव भी ये हो जाते हैं। तो 2 ऐसे मेरे पास यहां पर रिलेशन बनेंगे जो इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे हो जाएंगे। सो जो भी हमारी एक्सरसाइज थी, मिसलिनियस एक्सरसाइज थी, वो हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा जो भी क्वेश्चन आपको यहां पर एक्सप्लेन किए गए हैं, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो जो भी हमारा चैप्टर है ये रिलेशन एंड फंक्शंस, रिलेशन एंड फंक्शंस में हमने क्या क्या कर लिया है भाई, इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, एक्सरसाइज 1.1 कर ली, 1.2 कर ली, जो भी हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज थी वो भी आपको अभी अभी कंप्लीट मैंने करा दी है। तो अब हमारा चैप्टर नंबर 2 शुरू होगा। लेकिन चैप्टर नंबर 2 शुरू होने से पहले आपको क्या करना है, जो भी ये वीडियो कराई गई है भाई, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है, और जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस आपने कर लेना है। ये क्या है भैया, ये है EMI, ठीक है। EMI यानी कि आपकी तरफ से जो प्यार है ना, वो इस तरह से आपने दिखाना है। हर एक वीडियो जो भी आपको देखते हो उसको अच्छी तरह से आपने कंज्यूम करना है, उससे सीखना है, साथ साथ दूसरों लोगों को सिखाने के लिए भी आपने शेयर जरूर कर देना है, ठीक है। इसके अलावा भाई क्वालिटी एजुकेशन है, क्लास 9th के लिए भी हमारे पास चैनल है, क्लास 10th के लिए चैनल है, हिंदी मीडियम के लिए चैनल है, ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th, इसको तो आप जानते ही हो, इसी पर ये वीडियो आप देख रहे हो। तो आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको साथ भी इन चैनल्स को शेयर जरूर कर सकते हो, क्योंकि यहां पर मिलती है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। सो अब चैप्टर नंबर 2 हमें शुरू करना है। आप कहोगे कि भैया बहुत लेट कर दिया आपने, कई दिनों तक वीडियो नहीं आई थी, क्योंकि अगर कई दिनों तक वीडियो नहीं आई थी तो उसका एक रीजन था भाई, ठीक है। वो रीजन क्या था, मैं यहां पर था, ठीक है, किसी रीजन से मैं यहां पर था, रीजन आपके साथ शेयर नहीं कर सकता मैं। तो कुछ दिन तक, लगभग 5 से 7 दिन यहां पर था मैं, किसी वजह से कोई रीजन था, ठीक है। तो मैं वापस आ गया हूं, अब फास्ट करेंगे चीजों को। सो मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में।